नीलगिरी की पहाड़ियों में लगातार पिछले कुछ समय से वनाग्नि की घटना देखने को मिल रही है, जिसको बुझाना प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है। और अब इस पूरी आग को बुझाने में भारतीय वायुसेना भी शामिल हो गई है, जिसके बाद से भारत में लगातार वनाग्नि की जो समस्या है उस समस्या पर चर्चा की जा रही है। और इस समस्या से किस तरह से निपटा जा सकता है, इसके कारण क्या हैं, उन कारणों पर भी बात हो रही है। आज इस वीडियो में बेसिकली हम बात करेंगे कि 2024 जो है उसमें आपको वनाग्नि की इतनी ज्यादा घटनाएं क्यों देखने को मिल रही हैं, आखिर हमारे जंगलों में इतनी ज्यादा आग क्यों लग रही है, उसके कारणों पर यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस चैनल की इस नए वीडियो में। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं वीडियो की रूपरेखा की। तो वीडियो में सबसे पहले हमने न्यूज यानी कि खबर की बात की। खबर के बाद बेसिकली हम वनाग्नि की जो घटनाएं हैं उन घटनाओं पर बात करेंगे। भारत इसको लेकर के कितना वल्नरेबल है उसको भी यहाँ पर हम देखेंगे। इसके अलावा भारत में जो घटनाएं होती हैं वहां पर सबसे ज्यादा घटनाएं कहाँ पर देखने को मिलती हैं, भारत का कौन सा इलाका है जो किसके प्रति सबसे ज्यादा वल्नरेबल है, उस पर भी बात करेंगे। 2024 में क्या स्थिति है उसको भी जानेंगे और 2024 में जो इतनी सारी घटनाएं हो रही हैं उनके कारण क्या हैं, तो रीजंस पर भी यहाँ पर हम बात करेंगे और अंत में सवाल पर भी चर्चा होगी। सवाल आपका प्रीलिम्स का है और आप कमेंट बॉक्स में इस सवाल का जवाब दे सकते हैं। इसके अलावा जो पूरा टॉपिक है आपका जीएस पेपर 3 से जुड़ा हुआ है। आप इसे जैव विविधता और पर्यावरण यानी कि बायोडाइवर्सिटी और एनवायरमेंट के सेगमेंट से जोड़ करके देख सकते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आपके लिए काम की एक खबर ये है कि दृष्टि संस्थान की ओर से इस होली के अवसर पर आपकी तैयारी को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए हमारे जो सभी ऑनलाइन पेन ड्राइव कोर्सेज हैं, इसके अलावा हमारे जो दूसरे कोर्सेज हैं जैसे कि आपका टेस्ट सीरीज हो गई, इसके अलावा जो ऑनलाइन है पेन ड्राइव कोर्सेज हैं, साथ ही बुक्स जो हैं, डीएलपीज जो हैं, उन पर 20 से 50% तक की छूट जो है वो दी जा रही है। ये जो पूरा ऑफर है, पूरी जो छूट है, इसका लाभ आप 21 से 24 मार्च तक उठा सकते हैं। तो अगर आप इसमें से किसी भी चीज़ का लाभ उठाना चाहते हैं तो आप हमसे हमारे नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं। तो ये बेसिकली आपके काम की बात हुई। तो अगर आप दृष्टि से जुड़ना चाहते हैं, किसी भी कोर्स को लेना चाहते हैं, तो आप जो है इस पूरे ऑफर का लाभ उठा सकते हैं। ऑफर के लिए आपको या तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जो है एक लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पर जाकर के आप अपने आप को एनरोल कर सकते हैं और अपनी सीट को बुक करा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं भारत में वनाग्नि की घटनाओं की और भारत इन घटनाओं के प्रति कितना ज्यादा वल्नरेबल है। अगर घटनाओं की बात करें तो भारत में जंगलों की आग की जो घटनाएं हैं वो नियमित तौर पर आपको देखने को मिलती हैं। कॉन्टिन्यूसली आपको इस तरह की घटनाएं देखने को मिल जाती हैं। सरकार का एक डेटा बताता है कि हमारे देश में नवंबर 2020 से जून 2021 की जो अवधि रही, इस पूरी अवधि के दौरान तकरीबन 3,45,989 घटनाएं जो हैं रिकॉर्ड की गई। तो इतनी ज्यादा घटनाएं, 3,45,989 वनाग्नि की जो घटनाएं हैं, फॉरेस्ट फायर की जो घटनाएं हैं वो रिकॉर्ड की गई। इसमें से कुछ घटनाएं ज्यादा बड़ी थी, कुछ घटनाएं बहुत छोटी सी थी, लेकिन छोटी और बड़ी सभी घटनाओं को मिलाकर के इतना ज्यादा आंकड़ा आपके सामने निकल करके आता है। इसके अलावा आप इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट को अगर आप देखेंगे, भारतीय राज्य वन रिपोर्ट को अगर आप देखेंगे, तो रिपोर्ट बताती है कि भारत में तकरीबन 36% से ज्यादा वन क्षेत्र ऐसा है जो कि वनाग्नि के प्रति बहुत ज्यादा वल्नरेबल है, जहां पर आपको इस तरह की घटनाएं देखने को मिल सकती हैं। कितना इलाका है इसको आपको याद रखना है, रेफरेंस के तौर पर आपको मेंस के एग्जाम में लिखना है। कितना इलाका है? 36% इलाका है जो कि आपका फॉरेस्ट फायर के प्रति बहुत ज्यादा वल्नरेबल है, बहुत ज्यादा संवेदनशील है, सुभेद्य है। इसके अलावा तकरीबन देश का 4% वन क्षेत्र ऐसा है जो कि सबसे ज्यादा खतरा जहां पर मौजूद है, वो इलाका है आपका 4% क्षेत्र जहां पर आग लगने की सर्वाधिक खतरा है मौजूद रहता है। अगर विश्व स्तर पर बात करें, वर्ल्ड लेवल पर बात करें, तो कुल वन क्षेत्र का लगभग 3% हिस्सा है जो कि आपका वनाग्नि के प्रति बहुत ज्यादा वल्नरेबल रहता है। और ये कितना हुआ? ये हुआ आपका तकरीबन 98 मिलियन हेक्टेयर का जो इलाका है, जो वन क्षेत्र है, वहां पर आपको फॉरेस्ट फायर की सबसे ज्यादा घटनाएं देखने को मिलती हैं। और इसमें से भी जो सबसे ज्यादा घटनाएं होती हैं वो आपका उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आपको देखने को मिल जाती हैं। तो ये हमने भारत में क्या सिचुएशन है उस सिचुएशन पर बात की। अब कौन कौन से राज्य वल्नरेबल हैं उनकी अगर आप बात करें, तो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया जो कि भारत में फॉरेस्ट को मैनेज करने के लिए एक नोडल एजेंसी है, उसकी अगर आप मानेंगे तो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया बताता है कि भारत में शुष्क पर्णपाती वन जो हैं उनमें भीषण आग लगने की संभावना सबसे ज्यादा रहती है। इसके बाद अगर आप देखते हैं तो जो सदाबहार वन है, जो अर्ध सदाबहार वन है, जो पर्वतीय समशीतोष्णीय वन है, वहां पर तुलनात्मक रूप से जोखिम थोड़ा कम रहता है। तो जोखिम सबसे ज्यादा कहां पर है?
जोखिम सबसे ज्यादा है आपका शुष्क पर्णपाती वनों में। इसके अलावा भारत का जो पूर्वोत्तर वाला इलाका है, उड़ीसा हो गया, इसके अलावा महाराष्ट्र हो गया, झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, ये जो तमाम राज्य हैं, इन राज्यों के जंगल आपके वनों इन राज्यों के जो जंगल है वो आपका आग के प्रति सबसे ज्यादा वल्नरेबल होते हैं। तो इनके नाम को आपको याद रखना है। पूर्वोत्तर के सारे राज्य यहाँ पर शामिल हैं। इसके अलावा आपका उड़ीसा यहाँ पर मौजूद है, महाराष्ट्र यहाँ पर मौजूद है, झारखंड यहाँ पर मौजूद है, छत्तीसगढ़ यहाँ पर मौजूद है और उत्तराखंड यहाँ पर मौजूद है। तो इसमें से अगर आप देखेंगे बेसिकली बहुत सारे डाइवर्स राज्य आपको मिलेंगे और लगभग वही राज्य हैं जहाँ पर डाइवर्सिटी जो है, जो बायोडाइवर्सिटी है, वो सबसे ज्यादा है। जैसे कि अगर आप देखेंगे महाराष्ट्र वाला इलाका है, वेस्टर्न घाट में पड़ता है, बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है भारत की इकोलॉजी के लिहाज से। उड़ीसा भी इंपॉर्टेंट है, झारखंड भी अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे जंगल वहां पर आपको मिलेंगे, छत्तीसगढ़ में भी आपको जंगल मिलेंगे, बहुत सारे जंगल दिखाई देंगे आपको वहां पर। उत्तराखंड जाहिर तौर पर हिमालयन रीजन है, वहां पर भी आपको बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा दिखाई देगी। तो ये जो तमाम इलाके हैं, ये इलाके अपने फॉरेस्ट फायर के लिहाज से बहुत ज्यादा वल्नरेबल कहलाते हैं। और इसके अलावा कुछ रिसेंट घटनाओं की अगर आप बात करें तो मार्च 2023 में गोवा की जो झाड़ियां हैं, जो बुशेज हैं, वहां पर आपको इस तरह की जो है आग की घटना देखने को मिली थी। और उसी घटना के दौरान जो है भारत में सबसे ज्यादा इस बात पर चर्चा की गई थी कि क्या ये जो घटना है, ये घटना मानवीय गतिविधियों की वजह से प्रेरित है। इसके अलावा 2021 आपको अगर याद हो तो 2021 में भारत के कई राज्यों में आपको फॉरेस्ट फायर की घटना देखने को मिली थी। जैसे कि इसमें आपका उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया, उड़ीसा हो गया, मध्य प्रदेश और गुजरात। इन तमाम राज्यों में आपको वनाग्नि की बहुत व्यापक लेवल पर घटनाएं देखने को मिली थी। तो ये तो हमने भारत में अब तक क्या पूरा ट्रेंड रहा है उसकी बात की। अब एक बार हम बात करते हैं कि इस वर्ष क्या स्थिति है, यानी कि 2024 जो है वहां पर आपको क्या स्थिति देखने को मिलेगी उसकी एक बार अगर आप बात करें तो इसमें बताया गया है। अगर आप पिछले हफ्ते के ही रिकॉर्ड को देखें तो पिछले हफ्ते का रिकॉर्ड ये बताता है कि अकेले मिजोरम में ही भारत में तकरीबन 3738 वनाग्नि की घटनाएं रिकॉर्ड की गई। इसके अलावा मणिपुर में अगर आप देखेंगे तो 1702, असम में 1652, इसके अलावा मेघालय में 1252, महाराष्ट्र में 1215 और इस तरह की घटनाएं जो है अब तक पिछले एक हफ्ते में रिकॉर्ड की जा चुकी हैं। इसके अलावा अगर आप इसरो के विश्लेषण को मानेंगे, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का जो विश्लेषण है, आपका सैटेलाइट बेस्ड विश्लेषण है, ये विश्लेषण ये बताता है कि महाराष्ट्र में कोंकण बेल्ट, इसके अलावा गिर सोमनाथ और पोरबंदर के साथ दक्षिण तटीय गुजरात, दक्षिण राजस्थान और आसपास के जो दक्षिण में जो है दक्षिण वाला इलाका है, वहां पर भारत में जो मार्च की शुरुआत हुई थी उसमें बहुत सारी वनाग्नि की घटनाएं रिकॉर्ड की गई। इसके अलावा जो सबसे विशेष खतरा जो मौजूद है वो खतरा है आपका भारत के दक्षिण राज्यों में। तो भारत के दक्षिण राज्यों में सबसे ज्यादा जो है वनाग्नि की घटनाओं के प्रति आपको जो सुभेद्यता दिखाई दे जाएगी, क्योंकि दक्षिण भारत में अगर आप देखेंगे वहीं पर आपको वेस्टर्न घाट भी मिलेगा, वहीं पर आपको ईस्टर्न घाट भी मिलेगा। तो वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट में बायोडाइवर्सिटी सबसे ज्यादा है, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी सबसे ज्यादा है, जिसकी वजह से आपको वहां पर सबसे ज्यादा वनाग्नि की घटनाएं देखने को मिलती हैं। लेकिन इस साल वहां पर कुछ विशेष चीजें हुई हैं, जिन चीजों के बारे में जानना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो इस साल आपका वनाग्नि के क्या कारण रहे हैं उन पर अगर आप बात करें तो वनाग्नि के क्या कारण हो सकते हैं। अगर इन जनरल आप बात करें तो फॉरेस्ट फायर के दो कारण आपको देखने को मिल सकते हैं। पहला कारण है आपका मानव निर्मित कारण, यानी कि ह्यूमन मेड रीजंस जो हो सकते हैं, कॉजेज जो हो सकते हैं, और दूसरा है आपका प्राकृतिक कारण। अगर भारत में बात करें, भारत में जितनी भी वनाग्नि की घटनाएं होती हैं उसमें से जो अधिकांश घटनाएं आपको देखने को मिलती हैं वो मानवीय लापरवाही की वजह से होती हैं। जैसे क्या क्या घटनाएं हो सकती हैं, क्या क्या रीजंस हो सकते हैं। जैसे कई बार आपने देखा होगा कि आपके आसपास जो है कई लोग सिगरेट पीते हैं और सिगरेट पीने के बाद जो बची हुई सिगरेट होती है उसको वो जमीन पे फेंक देते हैं और उसको बुझाते नहीं हैं। तो कई बार अगर आप जंगलों में खड़े होकर के इस चीज को करते हैं तो जंगलों में जो आसपास जो बायोमास पड़ा हुआ है वो आपकी सिगरेट के कांटेक्ट में आ सकता है, बची हुई सिगरेट के कांटेक्ट में आ सकता है, जिसकी वजह से उसमें आग लग सकती है। तो ये जो एक चीज है, छोड़ी हुई सिगरेट जो है, वो सबसे बड़े कारणों में से एक माना जाता है। इसके अलावा आपका जब आप कैंप करते हैं जंगलों में तो आप जंगलों में आग लगाते हैं, वहां पर कई बार वो आग बची हुई रह जाती है, तो वो भी फॉरेस्ट फायर का एक इंपॉर्टेंट रीजन होता है। इसके अलावा मलबा जलाया जाता है कई बार, वो भी एक इंपॉर्टेंट रीजन है। अगर नेचुरल रीजंस की बात करें तो इसमें आपका जो बिजली गिरना है वो सबसे इंपॉर्टेंट कारणों में से एक माना जाता है फॉरेस्ट फायर्स के। तो ये हमने दो कारणों पर बात की जो कि हमें देखने को मिलते हैं। इसके अलावा वनाग्नि को फैलने के लिए, एक बार आग लग गई तो उस आग को फैलने के लिए कुछ कंडीशंस की जरूरत होती है। अगर वो कंडीशंस नहीं है तो फिर आग नहीं फैलती है। क्या क्या कंडीशंस होती हैं? तो इसमें आपका गर्म और शुष्क तापमान होना चाहिए, यानी कि तापमान आपका थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए, और वनों का जो घनत्व है, जो डेंसिटी है पेड़ों की, वो भी ज्यादा होनी चाहिए। अब यही जो है 2024 विशेष हो जाता है।
क्योंकि अगर आप फरवरी 2024 के डेटा को देखेंगे तो आंकड़े ये बताते हैं कि फरवरी 2024 साल 1901 के बाद, आप यहाँ ध्यान दीजिए, साल 1901 के बाद ये जो है फरवरी जो है 2024 की, वो दक्षिण भारत में सबसे गर्म महीनों में से एक रही है, सबसे ज्यादा गर्म महीना रही है। तो सबसे ज्यादा तापमान आपका फरवरी 2024 में रिकॉर्ड किया गया। इसके अलावा पिछले 2 महीने में अगर आप बात करेंगे तो दक्षिण भारत में जो न्यूनतम तापमान है, जो अधिकतम तापमान है और जो औसत तापमान है, तीनों ही तापमान आपका नॉर्मल तापमान से ऊपर है। तीनों ही तापमान जो है वो आपका सामान्य से ऊपर बने हुए हैं, यानी कि फरवरी महीने में हमें बहुत ज्यादा तापमान वहां पर रिकॉर्ड देखने को मिल रहा है। इसके अलावा इसी का परिणाम है कि सर्दियों के मौसम के दौरान भी इन वनों में शुष्क बायोमास की जो उपलब्धता है वो बहुत ज्यादा है। ड्राई बायोमास की जो उपलब्धता है वो ज्यादा है, और ड्राई बायोमास ज्यादा है तो आग जो है तेजी से फैल रही है। यही घटनाएं हैं कि हमें यही वजह है कि हमें नीलगिरी की जो पहाड़ियां हैं वहां पर इस तरह की घटनाएं देखने को मिल रही हैं। ये हमने जो रीसेंट इवेंट थे उन इवेंट्स पर बात की। अब अंत में एक सवाल पर भी चर्चा हो जाए। हमारा सवाल जो है वो आपका प्रीलिम्स का है और आप कमेंट बॉक्स में सवाल का जवाब दे सकते हैं। क्या है आज का अपना सवाल? तो हमारे सवाल में पूछा गया है कि भारत राज्य वन रिपोर्ट यानी ISFR के मुताबिक भारत का कितना क्षेत्र वनाग्नि के प्रति संवेदनशील है यानी वल्नरेबल है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 32, ऑप्शन सी 36 या फिर ऑप्शन डी 65%। तो इसका जो सही जवाब है वो जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और मुझे उम्मीद है कि आप इस सवाल का जवाब आसानी से दे पाएंगे, क्योंकि बहुत आसान सा सवाल है। वीडियो में हमने इस पर चर्चा भी की थी। तो अगर आप सवाल का जवाब दे पा रहे हैं तो बहुत अच्छा है, अगर जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो आप जो है वीडियो को दोबारा से देखिएगा और वहां से सवाल के जवाब को ढूंढने की कोशिश कीजिएगा। अब मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।